नमस्कार, मैं अंसारुल हक। मोतिहारी शहर की अनमोल धरोहर मोती झील के विकास एवं जीर्णोद्धार की मांग शहर वासियों की एक वर्षों पुरानी मांग रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री तक इस मांग को रखे जाने के बावजूद झील के विकास की दिशा में कोई ठोस पहल होता अब तक नहीं दिखा है। मौजूदा जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने अपने कार्यकाल के शुरुआती दिनों से ही झील के लिए प्रयासरत जरूर नजर आए और कुछ चीजें बदली भी, लेकिन अब भी कमोबेश मोती झील की स्थिति वही है। मोती झील के संदर्भ में कुछ बेसिक सवालों के साथ पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी से मेरी ऑन कैमरा एक बार फिर बात हुई है, जिससे अतिक्रमण, पाथवे निर्माण, झील की सफाई, ब्यूटिफिकेशन और तमाम कार्यों के लिए कोई टाइम फ्रेम एवं अन्य मसलों को लेकर आवाम के मन में जो सवाल चल रहे हैं उनका जवाब जानने की कोशिश हुई है। आइए सुनिए जिलाधिकारी मोती झील को लेकर अब क्या कुछ कह रहे हैं। जो भी देर हुई है वो एक्चुअली जो भी चीज़ें हैं उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज आए थे। निविदाएँ जो है उसमें डिस्पोज होने में थोड़ा सा विलम्ब हुआ, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। और जैसे मैं कहता हूँ कि दुनिया उम्मीदों पे कायम है, ये निश्चित बदलेगा और उसके लिए प्रयास भी शुरू हो गया है। बस थोड़ा सा लोगों को भी कोऑपरेट करने की आवश्यकता है, जैसे कि अतिक्रमण ना करे, जो वाटर इनलेट है उसके और वाटर आउटलेट है ये पूरे साफ रहने चाहिए। तो अतिक्रमण के लिए भी अनुमंडल पदाधिकारी को डायरेक्शन दिए गए हैं। और जो कोर्ट में केसेस पेंडिंग थे, समहारता कोर्ट हो या अन्य लोअर कोर्ट्स में डीसीएलआर के, तो उसमें आदेश भी पारित किए गए हैं, जहाँ पे माननीय न्यायालय के द्वारा रोक लगाई गई है, उच्च न्यायालय के द्वारा। वो छोड़ के बाकी अतिक्रमण भी जो है यहाँ पे समयबद्ध तरीके से हटाया जाएगा। और साथ ही में जो प्रोक्योरमेंट की मैंने बात की बुड़कों के माध्यम से, क्योंकि ड्रेनेज प्रोजेक्ट्स या सीवेज ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो टाइम लेते हैं, मतलब उस पर 2-3 साल भी लग सकते हैं। लेकिन उसके कारण से जो है मैंने कहा कि पॉल्यूशन वगैरह जो है वो रुक जाएगा। निश्चित आगे आने वाले समय में कुछ महीनों में, कुछ 1-2 साल के अंदर जो है हम समझते हैं कि मोती झील का चेहरा कुछ बेहतर होगा। एक और सवाल सब बहुत महत्वपूर्ण है, जो लोग ये जानना चाह रहे हैं कि लोगों के कोऑपरेशन की बात आपने करी, तो लोग जो है काफ़ी कोऑपरेटिव हैं यहाँ, क्योंकि देखा गया कि जब इनक्रोचमेंट ड्राइव चलाया गया हटाने का, तो प्रशासन को लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया। लोगों ने अपने घर को खुद से तोड़ा। अब वो जगह खाली हो चुका है, कुछ और भी अतिक्रमण बचे हुए हैं। तो क्या वो जो बचे हुए अतिक्रमण हैं उसका खाली न कराना, ये जो लोग अतिक्रमण खाली कर चुके हैं उनके साथ जो है थोड़ा सा जस्टिफिकेशन का इशू भी है, और साथ साथ वो जो जगह खाली हुआ है अभी तक उस पर कुछ एक्टिविटीज़ नज़र नहीं आ रही है, कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है। इस संदर्भ में लगभग 1 साल पूर्व ही जो है पथ निर्माण विभाग का टेंडर हो गया है, और लगभग 20 करोड़ का वो रोड है जहाँ पे अतिक्रमण हटाया था, जो एक अल्टरनेट रूट भी बनेगा मोती झील के किनारे किनारे से। जो भी 1-2 घर बचे हुए हैं, कहीं ना कहीं कोई इश्यूज़ है, कहीं पे न्यायालय की रोक है, कोई अपील में गया है, इस तरीके से, तो उसमें भी जो है निर्णय जैसे ही आएगा उसके बाद जो है हम कार्रवाई करेंगे। रोड का जो इशू है वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से हम परस्यू कर रहे हैं उसमें, क्योंकि फंड जैसे ही प्राप्त हो जाएगा तो वो रोड का टेंडर भी डिस्पोज हो जाएगा और इमीडिएटली जो है रोड का काम भी जो है वहाँ पे शुरू हो जाएगा। पर्यटन के दृष्टिकोण से सर एक बहुत बड़ा एसेट है मोतिहारी शहर को। आप जब आए थे यहाँ, कार्यकाल जब आपका शुरू हुआ था, तो शुरुआती दौर से ही आप मोती झील को लेकर के बहुत एक्टिव नज़र आए। लेकिन चीज़ें, लोगों को बहुत उम्मीद थी आपसे कि जो 3-4 साल का जो पीरियड आपका है उसमें बहुत चीज़ें यहाँ पे बदलती हुई दिखेंगी। बहुत चीज़ें बदलती हुई दिखी भी, वाटर स्पोर्ट्स, रोइंग क्लब और कुछ फव्वारे वगैरह, इस तरह से आपकी जानिब से कोशिश हुई। क्या लगता है सर कि एक टाइम फ्रेम की अगर बात करें फिर वही कि कितना जल्दी लोग अपनी मोती झील को उस रूप में देख सकेंगे जिसमें उनकी कल्पना है, क्या वक्त लग सकता है? एक्चुअली वही मैं पूर्वी चंपारण जिलावासियों को धन्यवाद देना चाहूँगा। इनफैक्ट मोती झील संघर्ष समिति और जो युवा लोग उसके लिए हमेशा प्रयास करते हैं, उनको भी धन्यवाद है कि प्रशासन निश्चित चाहता है कि उसको टाइम फ्रेम में ही कंप्लीट करे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि कुछ चीज़ें जो है हमारे क्षेत्राधिकार के बाहर की है, क्योंकि जो भी मोती झील के लिए विकास का निधि है वो
नगर विकास विभाग बिहार सरकार में निहित किया गया और बुडको के माध्यम से, जो बिहार सरकार की ही अपनी एजेंसी है, उसके माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है। अपना फाइनेंशियल रूल्स और कोड को फॉलो करते हुए वो अपना काम करते हैं। तो बुडको के कार्यपालक अभियंता को निश्चित हम बताएंगे, नगर विकास विभाग को हम बताएं, और पूर्व में भी हमने बताया है कि एक समय सीमा के अंतर्गत जो है आप इसको क्रियान्वित करें। इस संदर्भ में आदरणीय मुख्य सचिव के महोदय की अध्यक्षता में भी ये बैठक हुई थी। उन्होंने भी नगर विकास विभाग के जो पदाधिकारी है उनको ये डायरेक्शन दिया है कि एक टाइम फ्रेम में इसको जो है कंप्लीट किया जाए। तो अपेक्षा हम भी लोगों की तरह ये रखते हैं कि निश्चित इसमें जो है ड्रेनेज हो, वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट हो, जैसे रोड का इशू हो, जो वाटर स्पोर्ट्स के अन्य चीज़ें हैं, जेट स्की वगैरह जो है वो प्राप्त करना हो, इसमें जो है प्रशासन निश्चित अच्छी पहल करेगा और जो लोगों के दिलों की बात है उसको पूरा करने के लिए जो है संकल्पित रहेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, STV न्यूज़ से तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जिला पदाधिकारी शीर्षद कपिल अशोक जो मोती झील के रिगार्डिंग क्या कुछ ताज़ा डेवलपमेंट है इस पर बात कर रहे थे। तो इन्हें भी उम्मीद है और तमाम लोगों को भी उम्मीद है कि चीज़ें जो हैं जल्द बदलती हुई नज़र आएंगी, लेकिन एक टाइम फ्रेम की जो बार बार बात हो रही है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखने वाली बात होगी कि कितने टाइम फ्रेम में कितना जल्दी इन तमाम चीज़ों का हल निकलता है। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ। नमस्कार।